Hello friends, welcome back on Sahil Study Techniques. How are you? Hope you all are doing well. So yesterday we had read about the early Vedic periods. In the early Vedic periods, we have read about the reward mentioned in the Rig Vedas, polity, economy, society, Rig Vedic gods, and types of marriage. So today we will read about later Vedic age. That is very important for your exam. So let's start friends. लेटर वैदिक एज जिसका टाइम पीरियड 1000 टू 600 BC तक का था। ठीक है, अब जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जो लाइफ थी वो सेमी नोमैडिक लाइफ थी। ठीक है, घूमने फिरने वाली, ना कोई एग्रीकल्चर था, ना लोग कैटल रखते थे। ठीक है, अब लेटर वैदिक पीरियड्स में क्या हो गया, सेटल लाइफ व्यतीत करने लगे लोग, एग्रीकल्चर भी करते थे। ठीक है, सो नेक्स्ट है आर्यंस एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब टू वेस्टर्न यूपी कवर्ड बाय गंगा यमुना द्वाब्स। ठीक है, आर्यन ने कहाँ कहाँ तक एक्सपैंड किया, पंजाब से लेके वेस्टर्न यूपी तक। ठीक है, और साथ में कौन कौन सी रिवर्स भी कवर की, गंगा यमुना। ठीक है, द्वाब्स, द्वाब्स क्या होता है, जैसे दो नदियों के बीच वाली भूमि। ठीक है, जैसे गंगा और यमुना के बीच वाली जो भी भूमि है उसे हम क्या बोलेंगे, द्वाब्स। नेक्स्ट है लेटर वैदिक टेक्स्ट रेफर टू रिवर नर्मदा, चंबल्स एंड विंध्यास माउंटेन। ठीक है, जो लेटर वैदिक टेक्स्ट थे वो क्या क्या रेफर कर रहे थे, नर्मदा, चंबल्स एंड विंध्यास माउंटेन। लेटर वेदास गिव थ्री फोल्ड टेरिटरी डिवीजन भी थी इसमें इंडिया में, जैसे फर्स्ट है नॉर्थन इंडिया, सेकेंड है सेंट्रल इंडिया एंड थर्ड इज साउथर्न इंडिया। नेक्स्ट है पॉलिटी में क्या था, ट्राइबल असेंबलीज लॉस्ट देयर importance and royal power increased at their cost. Women were no longer permitted to attend assemblies. इसमें क्या हो गया कि वुमेन को अलो ही नहीं किया गया कि आप असेंबली में आओ। ठीक है, इन्हें अलो नहीं किया गया। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज किंगडम किंगशिप बिकम कम्प्लीटली हेरिडेटरी। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, किंगडम्स भी हेरिडेटरी वेस्ट हो गया। ठीक है, जैसे अगर कोई किंग्स है उनका सन ही आगे किंग बनेगा, नेक्स्ट कोई भी किंग नहीं बन सकता। ठीक है, द टर्म राष्ट्रीय इंडिकेटिंग टेरिटरी, टर्म जो राष्ट्रीय था ये क्या इंडिकेट कर रहा था, एक क्षेत्र को। ठीक है, ये फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस पीरियड, ये इसी पीरियड में फर्स्ट अपीयर्ड हुआ था। कौन से पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड्स में। ठीक है, नेक्स्ट है तैतरीय ब्राह्मण्स रेफर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किनशिप। ये जो थ्योरी थी डिवाइन ओरिजिन ऑफ किनशिप, ये किसने रेफर की थी, तैतरीय ब्राह्मण्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण्स रेफर टू 12 रतन्स। जो शतपथ ब्राह्मण्स थे इन्हीं में से कुछ 12 रतन में इंक्लूड हुए। ठीक है, जैसे 12 रतन में सबसे पहले पुरोहित जिन्हें द प्रीस्ट कहा जाता था। ठीक है, महिषी चीफ क्वीन थी, युवराज क्राउन प्रिंस थे, सुता और सारथी रॉयल हरलाड थे। ठीक है, सूचना देने वाले चार्टर बोल सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट है बागदूद, ये टैक्स कलेक्टर थे, अक्षभापा अकाउंटेंट थे, पाला गला फ्रेंड्स थे किंग के, गोविकरत हेड थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, सेनानी जनरल थे, ग्रामीण जो हेड थे विलेज के, शत जो थे ये गेटमैन थे। ठीक है, एंड संग्रहत्री क्या थे, ट्रेजरर थे। ट्रेजरर क्या होते हैं, जैसे राजकोष के अध्यक्ष होते हैं ना, जिनके पूरे मतलब उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए, कितना धन गया कितना आया। ठीक है, वो कौन होते थे, संग्रहत्रीज। नेक्स्ट है इसकी सोसाइटीज़। The fourfold division of society become more clear. Initially based on occupations, it later become hereditary. ठीक है, बाद में ये hereditary based हो गए, बट पहले ये occupation based है। occupation based मीन जैसे अगर एक फैमिली है वहाँ पे फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर है। ठीक है, अगर फादर एंड मदर पूजा पाठी हैं तो वो ब्राह्मण, अगर ब्रदर कोई आर्ट्स में अच्छा है तो वो वैश्यास। ठीक है, सिस्टर कराटे में अच्छी है, ठीक है, वॉरियर्स है तो वो क्षत्रिय बन जाएगी। ठीक है, ये था, लेकिन बाद में इसे हेरिडिटरी वेस्ट कर दिया गया। जैसे अगर फादर मदर ब्राह्मण्स हैं, आगे जो बच्चे होंगे वो भी ब्राह्मण्स ही होंगे। ठीक है, उसमें ये ऑक्यूपेशन बेस्ड सिस्टम नहीं रहा। ठीक है, पहले था। देखिए जैसे ब्राह्मण, द ग्रोइंग कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस एनॉर्मसली एडेड टू द पावर ऑफ ब्राह्मण्स। नेक्स्ट है क्षत्रियास, दे कॉन्स्टिट्यूशन द वॉरियर क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट है वेश्यास, दे वर द एग्रीकल्चरल कैटल्स रेयरर्स ट्रेडर्स आर्टिन्स एंड अपर 3 वर्नास। ठीक है, जो वैश्यस होंगे वो एग्रीकल्चरल होंगे, कैटल रेयर करेंगे। ठीक है, ट्रेडर्स होंगे, और शूद्रास को सबसे लोएस्ट हायरार्की में रखा गया। ठीक है, इनको बोला गया कि आप ऊपर वाले 3 वर्नास को सर्व करोगे। ठीक है, लोएस्ट इन द सोशल हायरार्की एंड वांट टू सर्व द अपर 3 वर्नास। ठीक है, नेक्स्ट है द आश्रम सिस्टम वर फॉर्म टू अटेन 4 पुरुषार्थ। आश्रम सिस्टम बनाएंगे, 4 चीज़ें
अटेन करने के लिए, ठीक है। 4 पुरुषार्थ जो थे वो कौन कौन से थे? धर्म, अर्थ, कामा एंड मोक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वाला उपनिषद गिव्स द अर्लीस्ट रेफरेंस टू 4 आश्रम दैट इज द स्टेज। अब आश्रम में 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ थी, ब्रह्मचार्य, गृहस्थी, वानप्रस्था एंड संन्यास। लास्ट वन इज संन्यास की, ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ वुमेन्स डिक्लाइंड। अतेरिया ब्राह्मण स्टेट दैट डॉटर इज द सोर्स ऑफ मिसरी। क्या बोला गया? पोजीशन ऑफ वुमेन बिल्कुल डिक्लाइन हो गई, ठीक है। वुमेन के लिए बोला गया, डॉटर के लिए बोला गया कि ये मुसीबत है, ठीक है। वाइल अ सन इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली, और तभी सन को क्या बोला गया कि ये प्रोटेक्टर है फैमिली का, सो ये बाहर जाए काम करे, ठीक है। बट गर्ल्स को अलाउ नहीं था बाहर जाना भी, ठीक है। इसमें क्या हो गया? पोलीगैमी बिकम फ्रिक्वेंट। जो अर्ली वैदिक पीरियड्स था वहाँ पे मोनोगैमी मैरिज थी, ठीक है। यहाँ पे पोलीगैमी मैरिज आ गई, एक से ज़्यादा शादी हो सकती है एक इंसान की, ठीक है। नेक्स्ट है इकॉनमी। एग्रीकल्चर बिकम द चीफ इकॉनमिक एक्टिविटी। एग्रीकल्चर इसमें चीफ इकॉनमिक एक्टिविटी थी। मैन्योर वॉज नोन, खाद के बारे में उन्हें, फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी थी। वीट, राइस, वालेस, बीन्स, ये सब ये कल्टिवेटेड करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू ऑक्यूपेशनल ग्रुप इमर्ज सच एज फिशरमैन्स, वॉशरमैन, डायर्स, डोर कीपर्स, फुटमैन्स, ठीक है। अब न्यू ऑक्यूपेशंस आ गए, जैसे कोई वॉशरमैन बन गया, कोई कपड़े रंगने वाला डायर्स हो गया, कोई डोर कीपर्स हो गया, जैसे द्वारपाल होते हैं ना राजा के बाहर, राजमहल के बाहर खड़े होते हैं, ठीक है। तो कोई फुटमैन बन गया, मीन सैनिक बन गया। टिन, सिल्वर एंड आयरन वॉज नोन टू द पीपल। ये एलिमेंट्स एंड टिन, सिल्वर्स एंड आयरन, इनकी जानकारी इन लोगों को थी, ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज थी। नेक्स्ट है रिलीजन। रिलीजन क्या था? रिचुअल्स बिकम इम्पॉर्टेंट इन द कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस। अब इसमें सेक्रीफाइस देखने को मिला, ठीक है। जैसे आजकल भी वो सेक्रीफाइस है, जैसे गोट की बलि देना, ठीक है, अभी भी वो चल रहा है। नेक्स्ट है प्रजापति बिकम द सुप्रीम गॉड। प्रजापति सुप्रीम गॉड थे। विष्णु वॉज कंसीव्ड एज अ प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल्स। विष्णु जो थे, विष्णु गॉड जी जो थे, वो प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर थे फैमिली के, ठीक है। पुशान रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलबिंग ऑफ कैटल बिकम द गॉड ऑफ शूद्रास। शूद्रास के गॉड कौन थे? पुशान्स। टुवर्ड द एंड ऑफ द वैदिक एज द सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिकम टू रिसेंट द प्रीस्टली डोमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द वैदिक लिटरेचर, ठीक है। वैदिक लिटरेचर में क्या था? द वर्ड वेदास कम फ्रॉम द वर्ड विद मीन्स टू नो और नॉलेज। वेदा का मतलब ही नॉलेज था, ठीक है, जानना, ठीक है। वैदिक टेक्स्ट आर डिवाइडेड बिटवीन श्रुति, ठीक है। वैदिक टेक्स्ट को डिवाइड किया गया, एक श्रुति एंड दूसरा स्मृति। जो श्रुति था वो बेस्ड ऑन हियरिंग, वो सुनने वाला था, एंड स्मृति था बेस्ड ऑन मेमोरी, वो मेमोरी वाला था, ठीक है। वेदास आर डिवाइडेड इनटू संहितास। फिर वेदास को किस में डिवाइड किया गया? संहितास में। अब हमारे आगे 16 संस्कार, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगी मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगी। 16 संस्कार में सबसे पहले हमारा आ गया गर्भाधान, ठीक है। गर्भाधान मीन्स जैसे कंसेप्शन का टाइम जो भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पम सावन। पम सावन क्या हो गया? जो गर्भाधान के तीसरे महीने में किया जाता है, ठीक है, पम सावन। थर्ड हमारा है सीमंतोनयन। सीमंतोनयन हो गया, ठीक है। इस संस्कार के माध्यम से जो गर्भिणी स्त्री होती है ना, उसका मन प्रसन्न रखने के लिए जो उसके पति होते हैं वो गर्भवती की मांग भरते हैं, मीन्स की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, ठीक है, पत्नी की भी और बेबी की भी। फोर्थ हमारा है जात कर्म, मीन शिशु को मेघावी और बलशाली बनाया जाता है इसमें, ठीक है, जात कर्म में। फिफ्थ हमारा है नामकरण, जिसमें नॉमिक्लेचर, ठीक है, नाम दिया जाता है बेबी को। सिक्स्थ है हमारा निष्कर्मा। ये संस्कार बच्चों के चौथे महीने में किया जाता है, ठीक है, बच्चे का। सेवंथ है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में क्या होता है कि बच्चे को अनाज खिलाना शुरू किया जाता है, ठीक है। एट्थ हमारा है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म क्या होता है? सर के बाल पहली बार उतारते हैं बच्चे के, ठीक है, चूड़ाकर्म में। नाइन्थ हमारा है कर्णवेदन। इसमें क्या करते हैं कि बच्चे के कान सीते हैं शिशु के, ठीक है। और 10वां हमारा है विद्या आरंभ। इसमें एजुकेशन स्टार्ट होता है बेबी का, ठीक है, शिशु का एजुकेशन स्टार्ट होता है। 11 हमारा है उपनयन। उपनयन में क्या होता है कि गुरु के पास लेके जाते हैं कि इसे एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। 12 हमारा है वेदारंभा, मीन अभी नॉलेज मिलती है। वेदा मीन्स टू नो और नॉलेज, अभी इन्हें नॉलेज मिलती है, ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। 13 है समावर्तन, ठीक है।
14 है विवाह। विवाह तो आप सभी को मालूम है, ठीक है। 14 में विवाह। और 15 में क्या है, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ। और 16 जो है ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिस्ती। अनिस्ती मीन फनरल। फनरल राइट्स होती है ना फॉर डेड, फनरल राइट्स फॉर डेड इन हिंदुइज्म में, जैसे लास्ट सेक्रीफाइस जिसे हम बोल सकते हैं, वो क्या था, अनिस्ती, ठीक है। तो ये थे हमारे 16 संस्कार। इसमें हमारा लेटर वैदिक पीरियड्स कंप्लीट हो गया। अब कल हम वेदास के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कीप वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू अगेन।